हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल फिजिक्स वेयर फिजिक्स इज मेड सरल फॉर नीट। वर्नियर कैलिपर हम डिस्कस कर चुके हैं एंड इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे न्यूमेरिकल्स उसमें से आते हैं, वो सारी की सारी वैरायटीज जो है न्यूमेरिकल्स की और जो कॉन्सेप्ट है विद इमेजेस आई हैव डिस्कस्ड विद इन द लास्ट लेक्चर। अब इस लेक्चर में जो मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, मेक श्योर इससे पहले आप वर्नियर कैलिपर अच्छे से देख चुके हों सो दैट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो सके इस लेक्चर को लेके, इस टॉपिक को लेके। मैंने आपके साथ बात की थी कि हम जब रूलर यूज करते हैं तो उसमें वो हमें मेजर करके दे सकता है 0.1 सेंटीमीटर तक। जो रूलर होता है, स्केल होता है हम जो यूज करते हैं। फिर हमने बात की कि जो वर्नियर कैलिपर है वो मुझे इससे भी छोटा मेजर करके दे सकता है, 0.01 सेंटीमीटर। तो मैं बात करूं अगर लीस्ट काउंट, सबसे ज्यादा मतलब लीस्ट काउंट जो है वो कम किसका है, 0.01। कम से कम वैल्यू कौन मेजर करके देगा इन दोनों में से, मुझे वर्नियर कैलिपर। पर मेरी रिक्वायरमेंट आई कि मुझे 0.001 सेंटीमीटर मेजर करना है। अब ये वर्नियर कैलिपर नहीं दे सकता, तो इसके लिए फिर हमने एक और डिवाइस को यूज किया, उसको हमने बोला स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, तो स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा प्रिसाइज है, वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा प्रिसाइज है। और अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूं, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर में स्क्रू गेज का रेजोल्यूशन वर्नियर कैलिपर से ज्यादा है। और यह है आपका वर्नियर कैलिपर जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं, और यह है आपका रूलर जो आप नॉर्मल एक स्केल की फॉर्म में उसको यूज करते हो। स्क्रू गेज हमने पढ़ना है इस लेक्चर में कि जो स्क्रू गेज होता है वो कैसे काम करता है और न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। हमारे से मेन पॉइंट इज कि न्यूमेरिकल निकलना चाहिए आपसे एग्जाम में, वो मैं आई विल मेक श्योर कि आपसे वो हो जाए। मैं करवा भी दूंगा न्यूमेरिकल की जो वैरायटीज आपके नीट में आ सकती हैं और जो आई हैं। बट पॉइंट इज थोड़ा सा हम इसका कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूं, फिर मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा। ये देखो, यहां पे एक यू शेप में एक ऐसी चीज बनी होती है, यहां पे होल्ड करने के लिए चीज को यहां पे हमने चीजें बनाई होती हैं। जस्ट लुक एट द शेप, ये ऐसे हो गया। देन देखो, ये वाला जो है ना, यहां पे जहां पे मैं लाइंस बना रहा हूं, ये होता है मेन स्केल। मेन स्केल होता है, और यहां पर भी डिविजन्स हो रखी होती हैं। ये एक्चुअली सर्कुलर शेप में है। जब सर्कल को ऐसे मैं सामने से दिखाऊंगा तो ऐसी शेप बनेगी। तो अब ध्यान से देखना कि मैंने इसको ऐसे, यहां पे पीछे इसके एक रैचेट भी लगा होता है। ये मैं आपको नेम्स के साथ चीजों को बताऊंगा, बस यहां पे कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो आप। ऐसा एक मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट दिया उठा के, और आपने जिस चीज का डायमीटर या कोई भी चीज आपने मेजर करनी है इसके बीच में यहां पे डाल दी। ये एक्चुअली आगे पीछे जा सकता है। अगर कोई चीज छोटी होगी तो आप इसको आगे कर सकते हो। कैसे? इसको घुमा के। तो अब होगा क्या कि जब आप इसको घुमाते हो तो ये वाली जो चीज है इसके ऊपर मूव करती है आगे को। इमेजिन कर पा रहे हो? इसको घुमाओगे आप ऐसे 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 ऐसे, जस्ट लाइक अ स्क्रू, ये आगे को मूव करे। इसलिए इसको स्क्रू गेज बोलते हैं कि आपने इसको ऐसे घुमाया तो ऐसे घुमाने पे स्क्रू भी क्योंकि आगे जाता है तो ये भी आगे जाएगा। तो अब होगा क्या कि जब मैं यहां पे किसी चीज को डाल के इसको आगे आगे लेके जा रहा हूं तो ये इसके ऊपर भी मूव कर रहा है। अब इसके ऊपर भी मूव कर रहा है, दैट मींस मेन स्केल के ऊपर मूव कर रहा है। तो मेरे पास एक मेन स्केल की रीडिंग आएगी, प्लस ये वाली जो रीडिंग्स हैं ये भी मेरी हेल्प करती हैं। इट इज जस्ट लाइक वर्नियर कैलिपर की अगर मैं लैंग्वेज में आपको समझाऊं, ये है मेरा मेन स्केल, ये है मेरा वर्नियर स्केल। पर यहां पे इसको वर्नियर स्केल ना बोल के हम इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। क्या बोलते हैं इसको? सर्कुलर स्केल बोलते हैं, क्योंकि ये सर्कल की फॉर्म में और इसके ऊपर डिविजन्स होते हैं। अब ध्यान से समझना, मैंने इसको यहां से पकड़ा और एक पूरा रोटेशन दिया, एक रोटेशन दिया, एक। फिर मैंने चेक किया कि ये इसके ऊपर कितना चला। फॉर एग्जाम्पल 1 रोटेशन करने पर, इसकी 1 रोटेशन ऐसे करने पे ये इधर को कितना चला, 1 mm चला, क्योंकि मुझे दिख गया
मैंने वहां से उसको एक रोटेशन फुल रोटेशन दी और यहां पे 1 mm चला। फिर जब मैंने इसको एक रोटेशन दी, इस एक रोटेशन में किस किस का कंट्रीब्यूशन है? सर्कुलर स्केल का। एक्चुअली सर्कुलर स्केल है ना वो जो ऐसे गोल घूम रहा है। और सर्कुलर स्केल पे कितनी डिविजन है? 100 डिविजन है। मान लो 100 डिविजन होती है नॉर्मली। तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर 1 रोटेशन 1 mm के इक्वल है, मतलब 1 रोटेशन देने पर अगर ये 1 mm इधर को मूव कर रहा है, दैट मींस मैं इस 1 रोटेशन को 100 डिविजन लिख सकता हूं। क्योंकि जब मैंने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया होगा तो मान लो यहां पे एक डेटम लाइन होती है आपकी ऐसे, जो कि यहां पे आप मैच करते हो रीडिंग के इसकी अपनी डिवीजन के साथ। तो यहां पे मान लो 1 है, शुरू में 1 था, फिर आपने इसको रोटेट किया तो इसके ऊपर पहले 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 8। अब तब तक रोटेट करना जब तक दोबारा से यहां पे 1 ना आ जाए। तो 1 रोटेशन हो गई। तो मुझे बताओ उस 1 रोटेशन में कितनी डिविजन्स का कंट्रीब्यूशन है? 100 डिविजन्स का। तो 100 डिविजन्स किसके इक्वल हो गया? 1 mm के। दैट मींस 1 डिवीजन किसके इक्वल हो गया? 1 डिवीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है? 0.01 mm। और यही होता है इसका लीस्ट काउंट। मैं आपको फॉर्मूला की फॉर्म में भी इसको बता दूंगा, बट कॉन्सेप्ट पक्का करो अपना। और ये 1 रोटेशन में वो जितना चलता है मेन स्केल पे, मतलब इसको एक रोटेशन देने पे ये इतना जितना इधर को चलेगा, ये उसकी बोली जाती है पिच। समझ में आई बात? तो अगर मैं बोलता हूं मैंने 8 रोटेशंस दी या मैंने 18 रोटेशंस दी, मान लो 18 रोटेशंस देने पर ये जो है इधर कितना मूव किया? 3.6 mm मूव किया। तो 1 रोटेशन में ये कितना मूव करा होगा? 3.6 अपॉन 18। so that will be 0.2। तो 0.2 mm क्या आया? दिस इज द पिच। तो पिच होता है इसको एक रोटेशन देने पर ये इधर कितना मूव करता है मेन स्केल पे, दैट इज द पिच। तो पिच का हम एक्सप्रेशन क्या बना सकते हैं, फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, डेफिनेशन क्या बना सकते हैं? द डिस्टेंस मूव्ड बाय द सर्कुलर स्केल ऑन द मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ रोटेशंस। जैसे ये देखो, डिस्टेंस मूव्ड 3.6 mm था, नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी थी? 18। तो आ गई पिच आपके पास। अब ये एक रोटेशन में कितने डिविजन्स का कंट्रीब्यूशन है? 100। तो 1 डिवीजन का कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा? दैट विल बी 0.2 अपॉन 100। तो 0.002 mm। दिस विल बी द लीस्ट काउंट। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा लीस्ट काउंट का? पिच, लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्क्रू गेज इज पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अभी सिर्फ समझते जाओ, इसको प्रॉपर फॉर्म में मैं आपको लिखवा दूंगा। समझ में आई बात? 2 चीजें समझनी है आपको इस स्क्रू गेज को लेके। एक होती है पिच, एक होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट होता है कम से कम कितना मेजर कर सकता है। पिच होता है इसको एक रोटेशन देने पे, मतलब इसको एक रोटेशन देने पे ऐसे ये इधर कितना मूव करेगा। ये आया? आपको कुछ आइडिया मिला होगा यहां से समझने पर? अब ये फोटोग्राफ देखो। ओके, अब ये फोटोग्राफ आपको दिख रही होगी। इसमें आप ये देखो कि जो सर्कल है आपका रेड कलर का दिख रहा है आपको, मान लो वो कोई बॉल है जिसका आप डायमीटर मेजर करना चाहते हो। तो आपने उसको यू शेप के अंदर इंसर्ट किया। जो लेफ्ट साइड में होता है वो होता है एनविल, और राइट साइड में जो मूवेबल होता है, मैंने आपको बताया था ना वो अंदर बाहर जा सकता है, उसको बोलते हैं स्पिंडल। तो अगर बड़े साइज की बॉल होती तो आप स्पिंडल को थोड़ा सा राइट में कर देते और बाहर ले जाते। अगर इससे भी छोटी बॉल होती तो आप स्पिंडल को लेफ्ट में ले आते। और तो एक एनविल है और एक स्पिंडल है। एनविल और स्पिंडल के बीच में आप अपने ऑब्जेक्ट को रखोगे। यू शेप आ गया समझ में? फिर चलो राइट हैंड साइड में, इसमें आपको एक स्केल दिख रहा होगा, उसको उसने बोला मेन स्केल। मेन स्केल के सेंटर में एक लाइन है, उसको बोलते हैं सेंटर लाइन या डेटम लाइन। इस लाइन का काम होता है कि हमें ये चेक करना होता है कि कौन सी डिवीजन के साथ मैच कर रहा है। फिर राइट साइड में चलो, जो सर्कुलर स्केल होता है उसको थिम्बल स्केल भी बोलते हैं या सर्कुलर स्केल भी बोलते हैं। इट इज वन एंड द सेम थिंग। और लास्ट में है आपका रैचेट। अब
ये आपको एक आइडिया देता है कि कैसा आपका स्क्रू गेज होता है। तो इसमें बेटा दो स्केल्स हैं, एक मेन स्केल और एक थिम्बल स्केल है। थिम्बल स्केल में बहुत सारी डिविजन्स होती हैं, एक मेन स्केल होता है। थिम्बल स्केल आपका मेन स्केल पे कितना चलेगा, दैट इज योर पिच इन वन रोटेशन। एक सेंटर लाइन होती है जिसको हमें मैच करना होता है डिवीजन के साथ। एनविल और स्पिंडल के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ये आ गया समझ में? अगली फोटोग्राफ देखो। अब मान लो यहां पे जो मैंने अभी अभी पीछे बॉल रखी थी उसका डायमीटर मुझे अब कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो आप अब अपना सारा का सारा ध्यान मेन स्केल पे लेके आओ। मेन स्केल पे मुझे बताओ कितनी रीडिंग्स आपको कंप्लीट दिख रही हैं। 5 के बाद एक और डैश लगा है नीचे वाली साइड, दैट मींस 5.5 mm की रीडिंग कंप्लीट है। mm में चल रहा है ना ये, या आप इसको बोल सकते हो 0.55 सेंटीमीटर। इट इज वन एंड द सेम थिंग। जैसे आपकी यहां इमेज में सेंटीमीटर्स में दे रखा है, वैसे भी समझ सकते हो, mm में भी समझ सकते हो, क्योंकि 0.55 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5.5 mm ही आएगा। तो 5.5 mm बेटा इसमें कंप्लीट है। अब आपको दिख रहा होगा 5.5 के आगे थोड़ा सा पोर्शन है, मुझे नहीं पता वो कितना है। तो फिर हमने चेक किया कि कौन सी डिवीजन जो है थिम्बल स्केल की वो कोइंसाइड कर रही है सेंटर लाइन से। फिर हमने देखा 10, 11, 12th डिवीजन कर रही है। अगर 12th डिवीजन कर रही है और इसका जो लीस्ट काउंट है वो हम निकाल चुके हैं, दैट इज 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया था कोई भी रीडिंग को कैसे लिखा जाता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग या थिम्बल स्केल रीडिंग होगा इस केस में। तो 12 डिवीजन हैं, 12 इंटू 0.001, तो 0.012 दोनों को ऐड कर दो, 0.562 बिकम्स योर आंसर। आ रही है बात समझ में आपको? ओके, मैं आपको भी वो दोबारा से बता रहा हूं यहां पे कि वो 0.562 जो हमने आंसर निकाला वो कैसे निकाला है। आई होप आपको इमेज से आ गया होगा समझ में, बट लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन हियर। तो अब देखो बेटा ध्यान से यहां पे कि ये स्केल पे मैं फोकस करने को बोल रहा था आपको कि एक जो यहां पे मेन स्केल बना हुआ है और यहां पे तो ठीक है, दिस इज योर, अगर मैं इसको 0 मान लूं, 0, हाफ, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, समथिंग लाइक ऐसी थी रीडिंग वहां पे। अब मुझे ये तो पता है कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 रीडिंग वॉज लाइक 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, तो ये लास्ट वाला नहीं था। अब जब मैं इस मेन स्केल को देख रहा हूं तो मुझे बताओ कितनी रीडिंग्स मुझे पूरी दिख रही हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये भी 5.5 तक मुझे पूरा दिख रहा है और ये mm में चल रहा है आपका। तो 5.5 mm ये तो मुझे मेन स्केल पर ही दिख रहा है, पर मेरे लिए अब दिक्कत है ये निकालना। ये मैंने वैसे थोड़ा सा बड़ा बनाया यहां पे, पर एक्चुअली में बहुत छोटा है। ये कैसे निकाला जाए, इसी के लिए हम सर्कुलर स्केल यूज करेंगे। मैं देखूंगा यहां पे कौन सी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है, कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। तो फोटो के हिसाब से यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है किसके साथ? सेंटर लाइन के साथ। तो 5.5 mm प्लस 12th डिवीजन कर रही है कोइंसाइड जैसे वर्नियर में करते थे, इनटू लीस्ट काउंट। इसका लीस्ट काउंट हमने कैसे निकाला, ध्यान से देखना। इसको एक बार रोटेट करने पे ये 1 mm मूव करता है। समझ में आई बात? एक बार रोटेट करने पे 1 mm मूव करता है और 100 डिविजन्स है। दैट मींस 100 डिविजन्स मिलकर इसको 1 mm मूव करवाती है मेन स्केल पे। तो 1 डिवीजन कितना करवाएगी? वो करवाएगी आपको 0.01 mm।
इतनी बात आ रही है आपको समझ में? तो 0.01 जो आया आपका वो क्या निकल के आया बेटा आपका, दैट इज कॉल्ड एज द लीस्ट काउंट. सो 12 into 0.01, so this will be 5.5, ये mm में ही आएगा आपका, प्लस 0.12 ऐड करें 5.5 0.12 5.62 mm में आंसर आ रहा है आपका ये. या आप इसको अगर सेंटीमीटर में निकालना चाहते हो 0.562 सेंटीमीटर, ऐसे निकालना है हमने उसको. ये है आपका सारे का सारा क्या चीज जिसको बोलते हैं स्क्रू गेज. अब इसको हम एक प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में लिखना स्टार्ट करते हैं, तो वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी. स्क्रू गेज की अगर बात करें हम, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पिच के बारे में. डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू हेड ऑन द मेन स्केल when circular scale is given 1 full rotation, तो पिच बन जाएगी यहां से आपकी, पिच is equal to distance moved by screw on main scale divided by total number of rotations given to circular scale. क्लियर है? तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूं यहां पे. दिस इज द पिच. समझ में आ रही है बात? ऑल्सो जो लीस्ट काउंट है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, स्क्रू गेज का है जो, दैट इज इक्वल टू पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. तो जैसे मैंने आपको दो फॉर्मूलाज बताए थे वर्नियर कैलिपर के लिए, उसी से सारे क्वेश्चंस होंगे. सिमिलरली स्क्रू गेज के भी सारे क्वेश्चंस जो है बेटा इसी दो फॉर्मूला से हो जाएंगे आपके. सो जस्ट राइट दिस, फिर मैं न्यूमेरिकल बताता हूं आपको कैसे करना है इसका. ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन. अ स्फेरोमीटर हैज 100 इक्वल डिविजन्स, 100 इक्वल डिविजन्स मार्क्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ इट्स डिस्क. अब आपको पता लग गया होगा ये 100 इक्वल डिविजन्स कौन सी दे रखी है, सर्कुलर स्केल की. एंड 1 फुल रोटेशन ऑफ द डिस्क एडवांसेस ऑन द मेन स्केल बाय 0.01 सेंटीमीटर. अगर मैं एक फुल रोटेशन देता हूं तो मेन स्केल पे वो डिस्क कितना चलती है, 0.01 सेंटीमीटर. सो दैट मीन्स ये जो आपको दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर, ये क्या दे रखा है आपको, ये बेटा दे रखा है आपको पिच. अब वो पूछ रहा है लीस्ट काउंट. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इजीली कर दोगे आप.
सो लीस्ट काउंट जो है वो होता है आपका पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स। पिच कितना है आपका 0.01 सेंटीमीटर अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी है सर्कुलर स्केल पे दैट इज 100। तो दिस बिकम्स 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। बस हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको और इन्हीं को ढंग से आप कर लो। जो मैं शुरू में आपको इमेजेस के थ्रू बताता हूं वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए बताता हूं। लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। अ स्फेरोमीटर हैज 250 इक्वल डिविजन्स मार्क्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ इट्स डिस्क। तो ये 250 इक्वल डिविजन्स कौन सी हैं? सर्कुलर स्केल की। वन फुल रोटेशन ऑफ द डिस्क एडवांसेस बाय 0.0625 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल। एक फुल रोटेशन देने पर वो जो डिस्क है मेन स्केल पे इतना चलती है। दैट मीन्स ये क्या है उसकी पिच। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्फेरोमीटर? लेट अस सॉल्व दिस। मुझे पता है लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट होता है मेरा दैट इज इक्वल टू 0.0625 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल है। सो दिस इज 0.0625। दिस इज माई पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स कितनी है मेरी 250। सो इंटू 10⁻⁴ ऐसे करते हैं। सो दिस बिकम्स 25 10 25 25 25 into 10⁻⁻⁵ that is your centimeters या 25 into 10⁻⁻⁴ mm। डन। तो आई होप ये वाली वैरायटी आपको क्लियर हो गई। अब लीस्ट काउंट आपको निकालना है अगर आपको डायरेक्टली उसने आपको ये दे रखा है, पिच दे रखी है और नंबर ऑफ डिविजन्स दे रखे हैं। Let's do the next question now. Okay, let us read this question. If number of divisions on circular scale is 100, तो circular divisions कितनी दे रखी हैं 100 and number of full rotations given to screw is 8. That means जो डिस्क है वो सर्कुलर उसको मैंने 8 बार घुमाया, फुल 8 रोटेशंस दी 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर मैंने देखा कि जो मेरा स्क्रू है वो मेन स्केल पे कितना मूव किया 4 mm। तो मेरी पिच कितनी हो जाएगी 4 mm। ऐसा सोचना भी मत, बिकॉज 4 mm 8 रोटेशंस की वजह से आया। मुझे 1 रोटेशन वाला डिस्टेंस चाहिए, उसको पिच बोलते हैं। उसके बाद लिस्ट काउंट निकाल लेंगे हम इसका। चलो सो एट फुल रोटेशंस, या आपको मैं ऐसे बताता हूं इसका पिच हमने क्या देखा था, डिस्टेंस मूव्ड ऑन द मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस। 8 रोटेशंस है तो ½ mm आपकी पिच हो जाएगी। पिच यहां पे निकालनी पड़ी, पहले आपको पिच वो दे रहा था पर यहां पे अब आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी कि आप कहीं 4 लेके तो नहीं आंसर कर रहे हो उसको। फिर लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट इज योर पिच ½ mm अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। कितनी डिविजन्स है 100। सो दिस बिकम्स 1/200 mm। सो दिस बिकम्स सॉल्व कर लो इसको। दिस बिकम्स 0.1/2 तो 0.5 होता है, उसको फर्दर 100 से डिवाइड करोगे 0.005 mm आपका यहाँ पे लीस्ट काउंट निकल के आया। बेटा ये ऐसे क्वेश्चंस आने आपको नीट में, इसके बाहर नहीं आएगा। इसको ढंग से कर लो तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का अब, बिकॉज मैंने आपको एक करवा दी हैं जो टाइप्स हैं इसकी यहाँ पे। और बाकी मैं असाइनमेंट में भी इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, पर यहाँ पे आपको इसको ऐसे ही करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं अब। चलो इस क्वेश्चन को देखो। स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग अ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज को यूज करके स्टूडेंट ने डायमीटर मेजर किया वायर का, और वो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट दे रखा है आपको 0.001 सेंटीमीटर।
फिर उसने अपनी मेजरमेंट्स बताई, तो आपको क्या लगता है कि करेक्ट मेजरमेंट कौन सी है उसकी? 6.3 सेंटीमीटर, 6.32, 6.320, 6.3200 सेंटीमीटर। आप तो बोलोगे सर इनमें तो कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी मर्जी जीरो से लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब आपका लीस्ट काउंट किसी इंस्ट्रूमेंट का आपको बता दिया गया है कि ये मिनिमम इतना ही मेजर कर पाएगा, दैट मीन्स इतने डेसिमल प्लेसेस तक ही आपको ये आंसर दे सकता है। लीस्ट काउंट आपको रेजोल्यूशन बता देता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, तो आपको जो भी वैल्यूज मिलेंगी वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक इंस्ट्रूमेंट दे देगा। तो यहां पे चेक करो 3 डेसिमल प्लेसेस तक कौन सी वैल्यू है, तो ये करेक्ट आंसर है सी। तो एक बात अब हमेशा याद रखना, इसको नोट भी कर लो आप अपनी कॉपी में, हायर द resolution, comma, smaller is the least count, comma, more is the accuracy, and less are the errors। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिसका जितना ज्यादा रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मैं आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक आप उसको मेजर कर पाते हो। हायर द रेजोल्यूशन, स्मॉलर इज द लीस्ट काउंट, कम से कम होगा लीस्ट काउंट, मतलब इसका लीस्ट काउंट है 0.001। अगर मैं एक और डेसिमल लगा, एक और जीरो लगा दूं यहाँ पे, तो इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.0001। तो इसका उसका रेजोल्यूशन उससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, और उसका लीस्ट काउंट सबसे कम हो जाएगा। फिर समझ में आ रही है बात? अगर मैं यहाँ पे एक और जीरो लगा दूं तो इसका लीस्ट काउंट 0.0001 हो जाएगा, जो कि इससे भी कम है। दैट मीन्स रेजोल्यूशन मैंने बढ़ा दिया क्योंकि डेसिमल प्लेसेस बढ़ गए, तो लीस्ट काउंट कम हो गया। दैट मीन्स मेरी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी, और मेरा जो एरर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज द पंच लाइन, जस्ट राइट इट डाउन। ओके, दैट इज ऑल अबाउट योर यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड ऑफ क्लास 11th फॉर नीट। दिस मच इज रिक्वायर्ड, आई हैव डन इट फॉर यू। आई होप आपने इसके पूरे नोट्स प्रॉपरली मेंटेन किए हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में रिक्वेस्ट किया था। अब आगे का काम है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा असाइनमेंट इन द नेक्स्ट वीडियो। और आपने क्या काम करना है, उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पहले आपको जाना है, एंड आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, असाइनमेंट डाउनलोड हो जाएगी। अब या तो उसको अपने लैपटॉप में ओपन करो, या फोन में ओपन करो, या उसका प्रिंट निकलवाओ, दैट इज अप टू यू। सॉल्व इट फर्स्ट, पूरी सॉल्व करना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे उसमें, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी वो। जब पूरी सॉल्व हो जाए उसके बाद उस आप वीडियो को देखोगे जिसमें मैं ये असाइनमेंट डिस्कस करूंगा। ये सब होने के बाद इसमें ऑब्वियसली मैं आपके साथ अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एक स्ट्रेच में डिस्कस कर दूंगा सारे। इस यूनिट से, यूनिट 1 जो है क्लास 11 का फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट, इस यूनिट में से पिछले सालों में 2006 ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चंस आए हैं नीट में, AIPMT इसका पुराना नाम होता था, प्री मेंस होता था, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इन वन पर्टिकुलर वीडियो, और एक मैं वीडियो बनाऊंगा असाइनमेंट की। समझ में आ रही है बात? सो ये 2 वीडियोस होने के बाद आई विल गिव यू वन टेस्ट। उस टेस्ट का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको डाउनलोड करोगे, और जितना मैं टाइम उसमें ऊपर मेंशन करूंगा, आपकी अपनी ऑनेस्टी है, घर पे बैठ के या जहां पर भी हो, आप हॉस्टल में हो, आप उसको ढंग से टेस्ट को लगाओ। जो मार्क्स आएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं आपने, एंड आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द टेस्ट इन दैट इन अ पर्टिकुलर वीडियो ऑल्सो। तो ये लास्ट की अब ये 2-3 वीडियोस जो आने वाली हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, असाइनमेंट, टेस्ट डिस्कशन, इनको देखने से पहले मेक श्योर इससे पहले आपने सारे लेक्चर्स ढंग से देख लिए हैं, तभी उनका फायदा है, अदरवाइज नहीं है। फाइन, सो जस्ट कीप रिवाइजिंग,
I will see you in the next video. Be prepared for assignment and test. Thank you.